हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ एक स्पेशल सेशन एचसीएफ एंड एलसीएम का, जिसमें आप सभी चीजों को समझेंगे और समझते हुए मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं। मैं थोड़ा लेट हो जाता हूं क्योंकि सुपर 30 सेशन होता है 8 बजे, वो 8 से 9 बजे तक चलता है। फिर 5-7 मिनट हम एक क्लास को सेटिंग करने में लग जाते हैं क्योंकि ऐप की क्लास होती है, उसकी सेटिंग करनी पड़ती है यहाँ पर सब चीजों में, और फिर सब चीजें यहाँ पर होती है। मैं सोच रहा हूँ कि जो ऐप वाली क्लासेस को 9:10 9:15 कुछ इस टाइम पर रख लेते हैं ताकि आपको भी इंतजार ना करना पड़े ज्यादा से ज्यादा, और आप भी समय पर पहुंचो और मैं भी समय पर ही आ जाऊँ। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं डिस्कस करके आपको बता दूंगा कि इसका टाइमिंग क्या रहेगा, क्योंकि इंतजार करना तो उनका भी बहुत भारी होता है। यहाँ पर तो मेरा इंतजार करना तो आपको बहुत ही ज्यादा ऐसे लगता होगा कब आओगे हैं। चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूं, मेरी बात को थोड़ा जरा गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। हमने आपके साथ वीडियो कॉलिंग सेशन रखा अभिनंदन बैच वाले में, उसमें हमने आपके साथ कुछ बच्चों के साथ बात भी की और बहुत सारे बच्चों के साथ बात हो भी नहीं पाई। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सबके साथ ही बात की, बहुत सारे बच्चों के साथ बात की और बहुत सारे बच्चों के साथ बात हो भी नहीं पाई। उसका रीजन क्या रहा, उसका कारण क्या रहा? उसका कारण ये रहा कि कुछ बच्चे हमसे जो जुड़े, वो बच्चे ही इतने थे कि उनमें से धीरे धीरे बात हम करते गए। मैं बस आपको यही समझाना चाहता हूं कि ये सेशन ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो होगा नहीं, धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। फिर एक बात और भी कह रहा हूं, धीरे धीरे सबके नंबर आने के साथ साथ हो सकता है कि आपकी समस्या का निवारण कोई और ही बच्चा कर दे, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए कभी भी चिंता मत करिएगा कि मेरा नंबर तो इस बारे में नहीं आया, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा। और हां, मैं हर एक बच्चे की समस्या को समझता हूं, उसके परिवार के हालात को समझता हूं और उसके जीवन के हर एक अंग को समझता हूं। तो मैं बस आपको यही कहना चाहता हूं, आप मुझ पर एक बार विश्वास रखिए, आपको सब चीजें क्लियर होंगी कि मैं कैसे चीजों को कर रहा हूं। एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाने दीजिए, आपको फिर पता चलेगा कि हमने जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया आपको उसके कितने % रिटर्न मिल रहा है। मैं इस बात का दावा करता हूं कि आपने अगर 100% अपना दिया तो हम आपको यहां से 500% देंगे। ये मेरा वादा है आपसे, और मैं अपने बच्चों को कभी भी परेशान नहीं देख सकता और ना ही मैं उनको होने दूंगा, चाहे वो कारण कोई भी हो। मैं उनसे कभी भी परेशान उनको नहीं देख सकता और उसका हल मैं हर समय करता हूं और करूंगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो आज की अरे नहीं, वो बच्चों की क्लास चली नहीं क्या सबकी? देखियो एक बार ध्यान से, नहीं चल रही। चलिए, हाँ, कोशिश मेरी यही है कि मैं हर सैटरडे या फिर हर संडे, मतलब जैसे भी चीजें सब मिलेंगी मैं आपको वैसे रखूंगा। ठीक है, और नहीं, मेरी बात सुनिए आप, जब किसी भी चीज को पहली बार किया जाता है तो उसका हिसाब कम आता है। ये बात मैं आपको समझा, जब किसी भी चीज को पहली बार किया जाता है, आपको भी हमें भी, उसका हिसाब कम आता है। ठीक है, पर वो धीरे धीरे सब चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, और वो धीरे धीरे सब चीजें क्लियर हो जाती हैं, सब चीज अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए फिर आज की सेशन की शुरुआत करें। बढ़िया से मैं आपको समझा दूं फिर आगे कैसे कैसे सब चीजें होंगी, एचसीएफ एलसीएम को और आगे लेकर चले। ठीक है, चलिए, आपको एलसीएम के फैक्टर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी हल कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मेरी बात को जरा गौर से सुनना, मैं और भी आपके लिए कुछ लाया हूं, मेरी बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, और मैं आपको समझा देना चाहता हूं। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम का सेशन बहुत ही आसान और बहुत ही निहायत ही इजी चैप्टर है। इसमें समस्या कहां पर आती है ये भी हमें समझना होगा, है ना। इसमें कुछ चीजों की समस्या आती है, जैसे समझने में या फिर करने में, उन्हें इस तरह से समस्या आती है। मैं आपको ये बात समझा देना चाहता हूं कि जो मैं सेशन रखूंगा, जैसे मान लो आज का पूरा सेशन होगा, आप आज की सेशन में मान लेते हैं कि हम 20 क्वेश्चन डिस्कस किए एक सेशन में। ठीक है,
उसमें से आप 18 या 15-16 क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर पाएंगे, बट 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको दिमाग का जोर लगाना होगा। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, आप क्या करते हैं, आप उन जिस जगह पर जोर लगाने का समय आता है तब आप रोने लगते हैं। जब आसान चीजों को करवाया जाता है, आसान नहीं होती वो भी चीजें, पर वो चीजें हम YouTube पर भी डिस्कस कर चुके होते हैं, जब उन्हीं को मैं करवाता हूं तब आप बहुत खुश होते हैं कि हाँ मुझे तो सब समझ आ रहा है। पर जैसे ही मैं थोड़ा सा हटता हूं और नया कंसेप्ट बताने लगता हूं, आप रोने लगते हैं। मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं, मैंने ये क्लास मिक्स करके बनाई होती है, थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो मैं आपको ये समझा देना चाह रहा हूं कि जब भी थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन आए तो डरो मत, उसको सोल्व करो, उस पर समय दो, रुको, मेरी बात को सुनो, कॉन्फिडेंस लो कर कर नहीं, कॉन्फिडेंस हाई करके चलो। ठीक है, तो आशा करता हूं, अब मैं बताऊंगा भी आपको कि कौन सा सेशन कैसे कब आ रहा है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चंस कब कैसे आ रहा है, तो आप उसको वैसे ही सोल्व करना। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चंस होंगे, यूपीएसआई के भी होंगे, सब चीजें होंगी, आपको सब चीजें बेहतर मिलेंगी, आप उसको समझना। ठीक है, बस समझते चलना, मेरे साथ चलना। आप बस ये बात को समझ लीजिए कि आप मेरा हाथ पकड़कर चल रहे हैं और बाकी सब चीजें आपके पास है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। हम क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हैं। 70 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हैं, हम उसी पर चलते हैं और उसको ध्यान से देखते हैं। चलिए, ये रहा 70। मैंने आपको यहां पर छोड़ा था, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि ये इसका होमवर्क क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए। आपने शायद इसको कर भी लिया हो। देखिए, हम इसको समझाता हूं, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से आप समझना। मुझे उम्मीद है कि आप पिछले सेशन को रिवाइज करके आए होंगे। इसके कमेंट को नीचे करो। मुझे उम्मीद है कि आप पिछले सेशन को रिवाइज करके आए होंगे और अच्छे से रिवाइज करके आए। इसको देखिए, बुक भी जल्दी मिल जाएगी, सब कुछ होगा, धैर्य रखिए। अब देखना, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 7 और 15 है। उनका लघुत्तम समावर्तक है 840 है। तो b प्लस में a और b माइनस a का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, जल्दी से आप बताओगे। पहले सॉल्यूशन पीडीएफ में डलवाना भूल गया था, मैं आपको बता देता हूं कि सैटरडे को हुआ क्या, हम लोग तिवारी सर है ना हमारे, विनय तिवारी सर, उनकी शादी में चले गए, तो वहां से भी मेरे ध्यान से निकल गई कि सॉल्यूशन पीडीएफ निकलवानी है। सॉल्यूशन पीडीएफ मेरे पास पड़ी है पिछली क्लास की, वो आज डल जाएगी, उसको आज डलवा दूंगा। ठीक है, अब इसको इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका आप क्या आंसर कर रहे हैं? इसका आपने आंसर किया होगा। बहुत सारे विद्यार्थी इसका आंसर 11:4 कर रहे हैं, बिल्कुल सही भी खेल रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते थे। कैसे कैसे कर सकते थे, आप ध्यान से समझना। हम कैसे कर सकते थे, मुझे पता है कि आपने कैसे किया होगा, फिर मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा, फिर जाकर मजा आएगा। आपने किया होगा, क्योंकि अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मुझे पता है कि कुछ बच्चे इसको रिवाइज भी नहीं करके आए होंगे, उनके ध्यान नहीं होगा। अभी तक हमने पढ़ा कि एलसीएम किसके बराबर होता है? एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुना में दो संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। दो संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, ये आपने पढ़ा है, ये आप समझ रहे हो कि एलसीएम क्या है? एलसीएम है एचसीएफ इनटू दो संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, यही है। अब मुझे पता है कि मुझे इसका एलसीएम पता है, मुझे इसका रेशो भी पता है। अगर मुझे ये दो संख्याओं का एचसीएफ पता चल जाए तो मैं संख्याएं निकाल लूं, और अगर मुझे संख्याएं पता चल जाएं तो मैं ये रेशो निकाल दूं। ऐसे ही कर रहे हो, ऐसे ही आपने किया भी होगा। आपने किया होगा कि 840 इज इक्वल टू 7 गुना में 15 गुना में एचसीएफ, यही किया होगा। जिन्होंने भी ऐसे किया जल्दी से यस लिख दोगे, और ये यहां पर कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये 15 8 120, तो H क्या होगा? 8 होगा। H 8 होगा। आपके पास H मतलब क्या? HCF 8 आ रहा है, आप इसमें गुना करेंगे, 7 8 56 और 15 8 120। आप इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 176। आप इसको माइनस करोगे तो क्या बनेगा? 64, यही बनेगा। आप अगर इसका रेशो निकालेंगे तो रेशो क्या आएगा? हम इसको अगर देखते हैं तो ये कितने पर जा रहा है? अगर हम इसको देखें, 8 पर जा रहा है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 8 64, फिर 4 पर जा रहा है, 4 दूनी, फिर 2 पर जा रहा है, 22 को हम काटेंगे तो 11, और ये 4, 11:4 आ रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगर आपने ऐसे ही किया है तो आप लिख देंगे यस। चाचा जी तो कह रहे हैं यस कि मैंने ऐसे ही किया, और चाचा जी खुश हैं कि भाई साहब मैंने ऐसे ही कर दिया, अभिनंदन तुमने सिखाया और मैंने कर दिया आज। मैंने कहा चाचा जी खेल तो आप सही हो, कमेंट नीचे करो, इसके रुक रहे हैं कमेंट नहीं गए। तो चाचा जी कहते भाई साहब तो आपने सिखाया और हमने खेल गए भाई साहब हम। मैंने कहा चाचा जी गजब है भाई साहब। चाचा जी कहते हम खेल गए भाई। मैंने कहा ठीक है ठीक है। बिल्कुल नो, कुछ विद्यार्थी नो भी लिख रहे हैं, रुक क्यों रहे हैं आज, कमेंट क्या हो गया 362 से, ठीक है। बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थी यस लिख रहे हैं, और यस लिखना भी चाहिए, ठीक है, यस लिखना भी चाहिए, क्योंकि हम यहीं तक सोचते हैं, पर हमें अपनी सोच को बड़ा, सोच की दायरे को बड़ा करना है, इसलिए तो हम जुड़े, इसलिए हम जुड़े। अब मेरी बात को समझना, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को जरा गौर से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं 8 और 6, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसके जोड़, ये है ए और ये है बी, हमसे पूछ रहा है कि a प्लस में b और a माइनस b का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करते, 8 और 6 क्या होगा 14, ठीक है, और 8 में से 6 गया तो 2 होगा, 2 ही होगा। अब आप यहां पर क्या करते, इसको इससे काट देते तो 7:1 होता है ना, 7:1, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को सुनना, कि मुझे यहां पर इन संख्याओं का रेशो दे रखा होता तो रेशो कितना आता, 4 और 3। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर मैं सिर्फ रेशो को भी जोड़ता और घटाता तब भी यही आंसर आता। अगर मैं संख्याएं निकालने के बावजूद इसके रेशो को भी निकालता और घटाता तब भी मेरा यही आंसर आता। कैसे, आप देख लीजिए, 4 और 3 को जोड़ते तब भी 7 आता, 4 और 3 को माइनस करते तब भी 1 आता कि नहीं आता। देख लीजिए आप ध्यान से, चाहे मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि भाई साहब अगर आप इसकी रेशो, इसके अनुपात को भी जोड़ते और घटाते तब भी यही आंसर आता, इसमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि भाई साहब आपने अनुपात में जब हम HCF की गुना करते हैं तब वो संख्याएं बनती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। पर हम यहां पर मेरी बात को और गौर से समझना, एक एक स्टेप को समझना, मैं कैसे कह रहा हूं। इनका HCF क्या आ रहा है, इनका HCF मान लो हमें दे रखा हो कि दो संख्याएं 7:2 में है और इसका HCF 2 है, ये हमें दे रखा है। हम संख्याएं कैसे निकालते हैं, 2 गुना में 7 और 2 गुना में 1, यही तो संख्या आएंगी। तो जोड़ क्या आ रहा है, जोड़ आ रहा है 2 गुना में 7, है ना, जोड़ क्या आ रहा है 2 गुना में 7 प्लस में 2 गुना में 1 अनुपात 2 गुना में 7 माइनस 2 गुना में 1। भाई साहब 2 तो कॉमन ही आ गया, अंदर क्या बचा 7 जमा 1, 2 तो कॉमन ही आ गया, अंदर क्या बचा 7 माइनस 1, है ना। तो मुझे यहां पर समझ आ गया, 2 तो भाई साहब 2 से तो 2 कट ही गया, 2 से तो 2 कट ही गया। मतलब HCF और HCF को गुना करने का बेनिफिट ही क्या, जब वो उससे कट ही जाएगा। HCF को HCF से, ठीक है, कट ही जाएगा तो उसको उससे गुना करने का मतलब ही क्या। तो मैं इसको सीधा लिख सकता था 14 और 6, मतलब यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमारे पास था ये 7 और 1, मैंने गलती, अच्छा 7 और 1 लिख दिया, 4 और वो था, 4 और 3 था, 4 और 3 था, तो संख्याएं क्या होती, HCF कितना था 2 था, तो संख्याएं क्या होती 2 गुना में 4 और 2 गुना में 3, ये होती। संख्याओं को जोड़ते 2 गुना में 4 प्लस में 2 गुना में 3 अनुपात 2 गुना में 4 माइनस 2 गुना में 3, यही होता। 2 तो कॉमन ही आ जाता, ये जुड़ता तो 7 बनता, और 2 तो कॉमन ही आता, ये माइनस होता तो 1, 2 से 2 जाता, तो क्या था 7:। जिसको ये पूरी डिटेल समझ नहीं आ रही है, मान लेते हैं कि जिसको पूरी डिटेल समझ नहीं आ रही है, तो वो कैसे करेगा, है ना। जिसको ये पूरा डिटेल समझ नहीं आ रहा, वो सिंपल एक बात का ध्यान रखेगा कि अगर हम इसमें HCF निकालते भी नहीं, है ना, अगर हम ये सब भी ना करते और सिंपल खेल जाते, अगर हम इसको सिंपल खेल जाते, सेकेंड तरीका इसका क्या है, अगर हम इसके रेशो को ही खेलते, 7 और 15 कितना होता 22, तो 22 लिखते, 7 और 15 का अंतर कितना होता 8, तो 8 लिखते, तो रेशो क्या होता 11:4 होता। ऑप्शन सी इज द, ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल सी उत्तर है, ऑप्शन सी इज द, बिल्कुल।
हम अगर सिर्फ और सिर्फ रेशो से ही खेलते हम तब भी इसको कर जाते। समझे आप? तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एचसीएफ का गुना करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एचसीएफ का इस तरह भी गुना करोगे, इस तरह भी गुना करोगे और फिर आप जोड़ोगे तो एचसीएफ कॉमन आ जाएगा। आप माइनस करोगे तो भी एचसीएफ कॉमन आ जाएगा। आप इसको एचसीएफ से एचसीएफ कट रहा है, फिर फायदा ही क्या गुना करके काटने का। इसलिए हम इसको सीधा कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस में हम सीधा इसके रेशो को जोड़ और घटाकर भी आंसर कर सकते हैं। बस समझे? इस बात को समझे आप? चाचा जी कह रहे इतना आसानी से भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर आप करना चाहो तो सब कुछ हो सकता है। चाचा जी बड़े खुश हुए भाई साहब। ठीक है, बिल्कुल चाचा जी बड़े खुश। आईबी में पूछा गया ये क्वेश्चन, अभी कल परसों के पेपर में आईबी 18 फरवरी 2021 का क्वेश्चन है। कह रहा 7 और 15 का 8 अंतर कैसे आया? 7 और 15 का अंतर और कितना होगा भाई साहब? आपने यहाँ पर देखा 22 कैसे आ रहा है? आपके पास क्या था? 7 और 15 था, आपने जोड़ा, 7 और 15 को जोड़ा तो 22, आपने 15 में से 7 को घटाया तो 8, अंतर 8 ही तो होगा। बिल्कुल 7 और 15 का अंतर 8 ही तो होगा। बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करेंगे ना, 15 में से 7 क्या कह लो। ठीक है, एक फिर से दिखा रहा हूं आपको, फिर से आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में पजल नहीं होना है। आपको ए और बी दो संख्याओं का रेशो दे रखा है 7 और 15, तो आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस में बी, ठीक है, अनुपात ए माइनस बी क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बस आपको नेगेटिव नहीं करना है, नेगेटिव नहीं करना है, आपको बड़ी में से छोटी ही घटानी। आप सीधा इसके रेशो से इसको खेल सकते हैं। जब कभी भी रेशो का क्वेश्चन रेशो में ही रह जाए तो एचसीएफ के गुना करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे लिख लो, जब कभी भी रेशो का क्वेश्चन रेशो में ही रह जाए तो एचसीएफ के गुना करने की जरूरत नहीं होती। 15 और 7 कितना होगा? 22, और 15 और 7 का अंतर कितना होगा? 8, तो रेशो क्या होगा? 11 रेशो। ऐसे, ठीक है, नेगेटिव में नहीं जाना है आपको, पॉजिटिव में जाना है। ठीक है, नेगेटिव कभी भी नहीं जाना। 11 रेशो। क्लियर? यहां तक समझ गए आप? अब बिल्कुल सबको क्लियर हो रहा है, नोट कर लिया सबने? ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब चलते हैं अगली उस पर। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से इसका बताऊंगा, इसका बताएंगे। चलिए इसका बताएंगे, इसका क्या उत्तर होगा? चाचा जी कह रहे मल्टीप्लाई तो करना है, सिंपल कर देता हूं। ये दे रखा 2 और 7, ये और दे रखा एलसीएम, दो संख्याओं को गुणनफल बताना है, बता दूंगा। मैंने कहा बताओ फिर, बताओ जल्दी से इसका क्या उत्तर होगा? नहीं नेगेटिव नहीं लेना है आपको, आपको नेगेटिव नहीं लेना है। चलिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चंस आपके होने लगेंगे इससे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए कह रहा आज मेरे उनका बर्थडे है, तू पढ़ ले, उनका बर्थडे। चलिए यहां पर मुझे बताइए, क्या यहां पर हमें एचसीएफ निकालना होगा? बिल्कुल निकालना होगा। क्यों? क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें संख्याएं पता होनी चाहिए। जब तक मल्टीप्लाई में हमें संख्या नहीं पता होगी तब आप नहीं खेल सकते, ये बात ध्यान रखना। और फिर हम एचसीएफ निकालेंगे कैसे? मुझे पता है कि एलसीएम कितना है, 42, मैंने 42 लिखा। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? 2 गुना में 7 होगा, और मल्टीप्लाई क्या होगा? एचसीएफ होगा। ये 2 और 7 कहां से आ रहा है? ये 2 अनुपात 7 दे रखा था। 42 कहां से आ रहा है? एलसीएम 42 दे रखा था। एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ गुना में दो संख्याओं का अनुपात, 7 का 42। ये कितने पर गया? 3 पर। तो एचसीएफ कितना आ गया? 3। क्या मैं दोनों संख्या निकाल सकता हूं? बिल्कुल। क्या होंगी दोनों संख्याएं? 3 दूनी 6 और 3 7 21, यही तो होंगी। तो भाई साहब मल्टीप्लाई क्या आएगा? 6 और 6 दूनी 12, 126। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। संख्याएं क्या होंगी? एचसीएफ क्या है? 3,
एक संख्या क्या थी 2 और 7, इन्हीं में तो गुना करेंगे। 2 को 3 से गुना किया है ना, 2:7 थी, तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, 21 और 6 को गुना करेंगे तो 126, 126 उत्तर है। 146 आंसर करता है। सब होगा, अध्याय तो रखो, बहुत कुछ होगा। अभी शुरुआत है यार। शुरू में जब किसी को मतलब पकड़ के ऐसे बैठाया जाता है ना, बैठ इधर पढ़, तो शुरू में बंदा ऐसे करता है, यार उठ जान दे यार, नहीं यार मुझे नहीं पढ़ना। तो बंदा फिर उसके लिए 100 बहाने करता है, तुम नहीं सही पढ़ाते हो, तुम ऐसे करते हो, ठीक है, आप ऐसे करते हो ना, ठीक है, आपने ये कहा था, आपने वो कहा, मतलब फिर बंदा फड़फड़ाता है। फिर धीरे धीरे उसको ऐसे पलूसा है, बैठ यार बैठ, ये समझ आएगा, तो कोशिश तो कर, है ना। चलिए अब हाँ, आप अगर इसमें दोनों संख्याएं ना निकालते तब भी आंसर आ जाता। कैसे? आपको पता चलेगा कि HCF कितना है 3, आपको पता है कि HCF इंटू एलसीएम क्या होता है। वाह भाई वाह, अब आया ट्रैक पर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही होता है। आप सीधा भी कर सकते थे वैसा। पहली संख्या HCF कितना है 3 दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है 42 दे रखा है, आंसर तब भी सेम ही होगा, 126 ही आएगा। हमें यह पता है कि HCF इंटू एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। हमें एलसीएम पहले दे रखा था, HCF हमने निकाल लिया, हमने दोनों को गुना कर दिया, बोला ये उत्तर होगा। ये ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका दिमाग अब खुलने लगा है तो बहुत अच्छी बात है, ये सेकंड तरीका मान लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करो, है ना, बिल्कुल। ठीक है, जैसा करना चाहो। मैं आपको एक बात समझा देता हूं, आप इतना करने लगोगे ना धीरे 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 कि मजा आ जाएगा। अब इसको देखो, द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, और उनका एलसीएम क्या है, एलसीएम इज ग्रेटर देन 42 ग्रेटर देन देयर एचसीएफ। उनका महत्तम समावर्तक से 42 अधिक है एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। तो उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या है, बड़ी संख्या का मान आपसे पूछा गया। उनमें से क्या पूछा गया, बड़ी संख्या का मान पूछा गया। अब एक बात मुझे बताओ, मुझे कुछ समझ आ रहा है इस क्वेश्चन का, आंसर कौन कर रहा है, पहले मैं आंसर देखूं इसका। सब रुक गए, सब थम गए, नहीं आ पा रहा आंसर, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे करो, है ना। किसी का भी आंसर आ रहा हो तो वो बताए, किसी का भी आंसर आ रहा हो तो आंसर बताए। अरे यार मेरी बात सुन बाबा, मैं तो यार मैं बिल्कुल हूँ शरीफ आदमी भाई। अपना है कि अपन क्वेश्चन करवाएंगे कम चाहे, पर आपको समझाएंगे जरूर, जो टारगेट है। मुझे ऐसे नहीं आता कि मैं आपको एक दिन में करवा दूं 50 क्वेश्चन, समझ किसी को आए नहीं, उसका कोई मजा नहीं। अब इसको देखो, बिल्कुल 15 आंसर आ रहा है, 15, और वो सही भी आ रहा है। कैसे, ध्यान से, अब आप ट्रैक पर आ रहे हो, समझना मेरी बात को, मैं कैसे करूं। मैंने कहा कि इसका HCF H है, मेरे को नहीं पता क्या है, H है, मैंने H मान लिया। तभी चाचा जी बोले कि फिर मैंने पूछा एलसीएम, चाचा जी आप बता सकते हो कि एलसीएम कितना होगा। चाचा जी बोले एलसीएम तो सिंपल होता है, दोनों संख्याओं का अनुपात का गुना, गुना में HCF। मैंने बोला ठीक है, दोनों संख्याओं के अनुपात का गुना क्या होगा, 3 और 5 का गुना 15, और भाई साहब ये गुना करेंगे HCF से तो H, ये एलसीएम हो जाएगा। इसने कहा था कि एलसीएम और HCF का अंतर कितना है, इसने कहा था कि एलसीएम और HCF का अंतर 42 है। देख रखा है ना कि एलसीएम HCF से 42 ज्यादा है, ये लिख रखा है कि एलसीएम HCF से 42 ज्यादा है, मैंने लिख दिया। तो यहां पर क्या होगा 14H, ये 42, 14 दिया कितना हुआ 42, तो HCF कितना आ गया, HCF आ गया 3। अगर HCF 3 आ गया तो संख्या क्या आ गई 15। ऐसा 15 इज द राइट आंसर। एक और बात बताऊंगा, एक और तरीका बताऊंगा दूसरा, वो इससे भी छोटा, चुटकियों में होने वाला क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आंखों में होने वाला क्वेश्चन है ये। कैसे, उसको देखना। दूसरा तरीका क्या है उसको ध्यान से समझना। सेकंड, दूसरा तरीका ये है, मुझे एक बात बताओ,
ये संख्या किसका मल्टीपल है? बड़े वाली संख्या 5 का मल्टीपल, और 5 का मल्टीपल यहां पर सिर्फ एक ही है, वो है 15, तो 15 इसका उत्तर होगा। यही है कि नहीं है? दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। भाई साहब तो बड़ी संख्या पूछी, बड़ी संख्या मतलब क्या? 5। जो भी संख्या 5 का मल्टीपल होगी वही हमारा उत्तर होगी। भाई साहब 5 का मल्टीपल यहां पर सिर्फ एक ही संख्या, वो है 15। भाई साहब तो 15 इसका क्या उत्तर है? यही होता। इस बावले ने तो ऑप्शन भी और ना दिए 5 के मल्टीपल के, 25 दे देता, कुछ और दे देता तो बात अलग होती है ना। तो इसने सिंपल सा दे रखा था। और कब पूछा गया? आईबी में पूछा गया 2021 में। ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें विद्यार्थी को लगता है कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया, पर भाई साहब चीजें क्या होती है वैसे ही। समझे आप इस बात को? मेरी बात को बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे कैसे कह रहा हूँ? पहला तरीका एक बार फिर से समझा रहा हूँ। दो संख्याएं थी का रेशो दे रखा था 3:5, HCF दे रखा है H, तो एलसीएम कितना होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल 15 गुना में H 15H। और भाई साहब आपको इनका अंतर बता रखा था किसके बराबर? 42 के। आपने इसको देखा और कर दिया। सेकंड तरीका क्या है? 5 का मल्टीपल बाय ऑप्शन, 5 का मल्टीपल बाय ऑप्शन। ठीक है, 5 का मल्टीपल कौन सा है? 15 है, तो इससे कर देते हैं। समझिए अब सब, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे चले। ठीक है, समझे? अब इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है? ठीक है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। आएंगी सब चीजें समझ आएंगी यार, थोड़ा विश्वास तो करो आप। अब इसको देखें, इसमें क्या कर, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 240 हैं। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताइए कि दूसरी संख्या क्या होगी? ये आपसे पूछा गया। सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ये हम डिस्कस करते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं इसको, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है, पूरा एक एक समझेंगे बात को। आपने इस बात को हो सकता है सुना हो, नहीं सुना हो, इस टाइप को नोट करेंगे। अगला टाइप है, ध्यान से समझेंगे। अगला टाइप क्या है कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये क्या है? मासा गुना लौसा इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, गुना दूसरी संख्या। ध्यान से ऐसे समझे? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। बिल्कुल क्लियर? यहां तक समझो? ठीक है। अच्छा, 15H माइनस में H कैसे कह रहा है? ये वाली बात पूछ रहा है कि ये कैसे? ये क्या है? एलसीएम है। 15H क्या है? एलसीएम है। और ये क्या है? HCF है। इसने लिखा हुआ है कि एलसीएम और HCF का अंतर 42 है। ये लिख रखा, इसने ये लिख रखा है कि एलसीएम इज 42 ग्रेटर देन HCF। हिंदी में भी लिख रखा है कि उनका महत्तम समावर्तक से 42 अधिक है। क्या? एलसीएम। लघुत्तम समावर्तक है, महत्तम समावर्तक ऐसे 42 अधिक है, ऐसे लिख रखा है। लघुत्तम समावर्तक है, महत्तम समावर्तक ऐसे 42 अधिक है, ऐसे लिख रखा है। बिल्कुल लिख रखा है। अब समझना, इस बात को समझे। पहले समझ लो। 120 आंसर आएगा, मैं जानता हूं, सबको पता है, पर इससे हम कुछ और बातें करेंगे। पहले इसको समझ लो मैं कैसे कह रहा हूं। जैसे ये बात चाचा जी ने देखी, मेरे को गुस्सा होने लगा। मैंने बोला क्या हो गया ऐसे, क्यों, किस बात का गुस्सा? बोले कि अगर ये हमेशा दो संख्याओं पर आप खेलते हो, ठीक है भाई साहब, आपको ये तीन संख्याओं का तो आप बताते ही नहीं हो, क्या ये तीन संख्याओं पर भी लागू होगा? मैंने कहा नहीं, तीन पर लागू नहीं होगा। ये चीज क्या तीन पर लागू होगी? HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, क्या ये तीन पर लागू हो सकती है? आप क्या सोचते हैं, है ना? क्या ये सभी संख्याओं पर लागू होगी? एडिटर साहब आप क्या सोचते हैं? जो ये होता है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अगर हम यहाँ पर लिख दें HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहली गुना दूसरी गुना तीसरी, क्या ये सही होगा? सुन लिया है इन्होंने, चोरी करता है। चलिए, तीसरी संख्या यहां पर आप ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते, वो गड़बड़, नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं? क्या सर HCF 3 आया, फिर 15 कहां से कैसे हुआ? अच्छा, HCF 3 आया, HCF आया 3, ठीक है, ये 15 कहां से हुआ? हमें बतानी थी बड़ी संख्या।
जब कभी भी आप संख्या के अनुपात में HCF को गुना करते हैं तो संख्या मिल जाती है। तो मुझे पता था संख्या का अनुपात क्या है, 5 बड़ा है, तो 5 को 3 से गुना किया तो 15 आ गया, ऐसे किया। ठीक है, अब देखो पहले हम इसी को डिटेल में प्रूफ करते हैं कि ये चीजें कैसे होती हैं। पहले इसको प्रूफ करते हैं फिर बातें करेंगे। ठीक है, पहले इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, कैसे करना। जैसे मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या मान लो 12 है, एक संख्या 16 है। मैं आपको कहूं कि इसका HCF क्या होगा, आप कहेंगे HCF इसका 3 होगा, HCF सॉरी इसका 4 होगा। HCF अगर मैं कहूंगा तो HCF क्या होगा, 4 होगा। आप यहां पर लिखेंगे HCF 4 होगा। मैं अगर आपको कहूं LCM क्या होगा, तो आप LCM कहेंगे 4 गुना में 4, 4 गुना में 3 गुना में 4 होगा, ऐसे ही होगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि मेरे पास HCF क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और LCM क्या आ रहा है, 4 गुना में 3 गुना में 4 आ रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। अब मैं इसको गुना कर दे रहा हूं, HCF को HCF की जगह पर रखा, LCM को LCM की जगह पर रखा, और इसको बराबर लिखा, पहली गुना दूसरी, और ये हो भी रहा है। कैसे, ध्यान से देखो कैसे हो रहा है, ध्यान से देखो। ये वाला क्या है, 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, HCF को, है ना। और ये 3 और 4 क्या है, ये तो अनुपात है, दो संख्याओं के रेशो है। अगर आप रेशो में HCF का गुना करेंगे तो क्या बनेगा, पहली संख्या बन जाएगी। अगर आप रेशो में दूसरी संख्या के अनुपात को गुना करेंगे तो दूसरी संख्या बन जाएगी। वैसा मुझे पता है कि ये क्या है, ये 4 तो HCF है, हमने HCF को रखा 4, और ये LCM है, ये पूरा मिलाकर LCM है। LCM किस किस से मिलकर बना होता है, LCM मिलकर बना होता है HCF गुना में संख्याओं के अनुपात से। भाई साहब एक बार HCF फिर से आ गया, इसमें LCM में भी आ गया, है ना। और ये संख्याओं का अनुपात आ गया 3 और 4। मुझे पता है कि 4 को 3 से गुना किया पहली संख्या बन गई, 4 को 4 से गुना किया दूसरी संख्या बन गई। तो इसलिए ये पॉसिबल हो जाता है कि LCM गुना HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इस तरह से बनता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये प्रूफ भी होगा। 12 और 16 का मल्टीप्लाई क्या है, 12 छीके 72, 7 कैरी 12 और 7 92, 192 होगा। इसको देखते हैं, 4 चौकी 16, 16 चौकी 64, 64 तिया 192, ये भी क्या बन रहा है, 192 बन रहा है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या बन रहा है, 192 बन रहा है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत छोटी मगर मोटी बातें हैं, शक्तिमान की बातें हैं भाई साहब ये। ठीक है, ये बातें पूरा डिटेल में हमें समझनी होती है ताकि हम हर एक कंसेप्ट को आगे समझ पाए। इसी चीज को यहाँ पर इंप्लीमेंट भी करके देख रहे हैं हम। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 और लघुत्तम समावर्तक 240 है। अगर एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है, सीधा सीधा लिखेंगे 10, तो क्या है, 120 है। 120 इज द राइट आंसर ऑप्शन। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द 120 क्या है, क्लियर। यहां तक सबको समझ आ रही हैं बातें। मैं आपको बार बार यही बात समझाना चाह रहा हूं, ये कैसे बन रहा है इसको एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि इसका मैं यूज करूंगा आगे तीसरी संख्याओं में निकालने में। फिर मत कहना कि ये गड़बड़ कैसे हो रही है, फिर आप ये मत कहना। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, ये मैंने क्या गुना किया, HCF को रखा, ये मैंने क्या रखा, LCM रखा। LCM भी कैसे बनता है, HCF गुना में संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। हमने यहाँ पर गुना किया 4 को 3 से 12, 4 को 4 से गुना किया 16, तो हमें पता चल गया कि ये 12 और 16 ये तो दोनों मिलकर संख्याएं ही बना रहा है। तो बात बन गई। आप समझ रहे हैं एडिटर साहब मैं कैसे कर रहा हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझे होंगे। इसी बात के ऊपर ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। अब तो बहुत आसान है, जल्दी जल्दी से एक एक क्वेश्चन का आपका आंसर कर देना। आंखों ही आंखों में जल्दी जल्दी बता दीजिए जल्दी से। 4 गुना में 3 गुना में 4, उसके आगे 4 कैसे आया है, बावला है पढ़ता नहीं है। मुझे एक बात बता, HCF क्या है, HCF 4 है, मैंने 4 लिख दिया। LCM क्या है, LCM ये सब मिलकर ही तो है, मैंने लिख दिया 4 गुना में 3 गुना में 4, ये LCM। मैंने अपनी तरफ से तो कुछ लिखा ही। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसको। अब आप जल्दी से आंसर कर दोगे। देखो मेरी बात सुनो, ज्यादा ना दिमाग मत लगाओ, मैं जो कह रहा हूँ ना वो चीजों को कर लो पहले। ठीक है, आप जब उसको कर लोगे तो वो आपको समझ आ जाएंगी, आगे वाली सब चीजें आसान हो जाएंगी, फिर सब चीजें समझ आने लगेंगी। ठीक है, हाँ, फिर
क्वेश्चनों पर मत जाओ, क्वेश्चन तो ऐसे होने लगेंगे। अब मुझे क्या होगा, पेन हिलाना है, इसमें कुछ करना है। 18 गुना में 3 इक्वल टू 9 गुना में दूसरी संख्या, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, बात ही खत्म हो गई। 6 आंसर हो रहा है, कुछ नहीं है ना। फिर से समझ लो भाई साहब, HCF क्या है 18, सॉरी LCM क्या है 18, HCF क्या है 3। पहली संख्या क्या है 9, तो दूसरी संख्या बतानी थी, दूसरी संख्या क्या है 6, बात ही खत्म हो गई। बताओ कुछ है, कुछ मिला, कुछ लगा, कुछ भी नहीं। अब देखो बताओ, अब आप बताओ जल्दी से। दो संख्याओं का यूपीएसआई में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन 2017 में, देख रहे हो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस, देख रहे हो क्या कहां पूछा जा रहा है। यूपीएसआई में हो गया, SIB में पूछा, SSC GD ने पूछा, हर कोई पूछ लेता है ये क्वेश्चन। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्या, 2 गुना में 60 बराबर उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। थोड़ा चेंज करके पूछ रहा है भाई साहब, खेल रहा है। उनमें से एक संख्या, उनमें से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 40 मोर देन द अदर, इफ वन ऑफ द नंबर इज 40 मोर देन द अदर, ठीक है 14, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कर सकते हो एडिटर साहब, बना सकते हो गेम, बताओ कैसे करोगे हैं। इसको हम बाय ऑप्शन कर लेंगे। कैसे, मुझे पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 120 होगा, ये मैं जानता हूं, ये तो जानता हूं मैं, क्योंकि एक संख्या का HCF क्या दे रखा है 2, LCM क्या दे रखा है 60। कह रहा है कि दोनों का अंतर 14 है और मुझे छोटी संख्या बतानी है। मतलब मुझे एक ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसमें 14 ऐड करने के बाद फिर जो नई संख्या बनेगी और पुरानी संख्या दोनों का गुणनफल 120 हो जाए, यही होगा। अब मैं देख रहा हूं कि मैंने 4 में 14 को जोड़ा तो कितना हुआ 18, 18 चौके 72, ये तो नहीं बनेगी संख्या। मैं क्या करता हूं 15 और 5 को जोड़ लेता हूं कि भाई मैंने कहा कि छोटी संख्या 5 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी 19, समझ रहे हो। 15, 19 और 5 कितना होगा 95, ये तो नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा छोटी संख्या मेरी 6 है, मैंने यहां लिख दिया कि छोटी संख्या है 6, तो बड़ी संख्या क्या होगी 20, तो भाई साहब जोड़ क्या बनेगा 120। तो बात बन रही थी, ऑप्शन सी इज द, ऑप्शन सी इसका क्या है बिल्कुल सही, समझे। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। बिल्कुल चलो समझे। ACIO पोस्ट का नाम होता होगा, IB की जिसके लिए वो पेपर हुआ है, ठीक है समझे। क्लियर। अगर आप यहाँ पर 7 रखते, 7 और 14 क्या होता 21, 21 साते भाई साहब कितना होता 7 और 14 147 हो जाता भाई साहब, मैच ही ना करता, समझे। अब ये भी समझ आ गया, चलो और आगे देखते हैं। इसको देखें, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या है 375 है और उनका महत्तम समावर्तक 25 है। अगर उन संख्याओं में से एक 75 है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात क्या है, अनुपात पूछ रहा है। चीज वही है बट उसको थोड़ा घुमाकर पूछता है, चीज सेम है, कुछ भी नहीं है, कुछ है कुछ भी नहीं है। आपको पता था कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या है 375 और महत्तम समावर्तक मतलब HCF क्या है 25। एक संख्या 75 है तो पहले दूसरी निकाल लेते हैं, कितने पर गया 25 एकम 25, 25 दिया 75, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पांच 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पांच 15। चलो फिर से बता देता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन को फिर से बताओ, तब तक अगले वाले को आप कर लीजिए। मुझे एक बात बताइए, आपको पता था कि HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा 2 गुना में 60 120 होगा। मैंने कहा, इन्होंने कहा कि एक संख्या दूसरे से 14 अधिक है, इन्होंने ये कहा। मैंने कहा कि छोटी संख्या 4 है, ये चेक कर लो, मैंने कहा छोटी संख्या 4 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी 18। कैसे कर रहा हूं, इन्होंने कहा कि छोटी संख्या बताओ, तो भाई साहब बड़ी संख्या तो 14 अधिक है उससे, ये कह रहा है बड़ी संख्या 14 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी 18, 18 चौके 72,
छोटी संख्या मैंने मान ली 5, तो बड़ी संख्या क्या होगी? 19, 19 5 95, 120 आना चाहिए था, मल्टीप्लाई नहीं आ रहा। छोटी संख्या मानी 6, छोटी संख्या मानी 6, तो बड़ी संख्या क्या होगी? 14 अधिक 20 होगी। छोटी संख्या मानी 6, तो बड़ी संख्या 14 अधिक 20 होगी। तो भाई साहब ये कितना होगा? 6 गुना में 20, 120 होगा। तो ये आप ऑप्शन मैच कर लो। नहीं, बिना ऑप्शन मत करो उसको, कुछ चीज मेरे ही मान लिया करो यार, ठीक है? बिना ऑप्शन मत करो, वैसे ही पजल हो जाओगे यार, कोई फायदा नहीं। इसको देखो, बिना ऑप्शन करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, मजा नहीं होगा। बिना ऑप्शन करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, मजा नहीं है फिर उसमें। अब इसको देखो, 375 गुना में 25 इज इक्वल टू 75 गुना में सेकंड नंबर। 25 या 75, तो ये 3 पर गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो सेकंड नंबर क्या आया? 125 आया। भाई साहब अब क्या कह रहा था? पहली और दूसरी का रेशो कह रहा था। पहली क्या है? 75, तो दूसरी क्या है? 125। 25 5 125, 25 दिया 75, 3:5। क्या बन रहा है? 3:5 यहाँ लिख दो, इसमें ऑप्शन क्लियर। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना? ये सब चीजें पूछता है, सब चीजें आपको समझ आनी चाहिए। चाचा जी कह रहे यार ये तो बहुत आसान है, मैंने कहा हाँ है। जब चीजें आपको समझ आने लगे तो भाई साहब आपको समझ जाइए कि आप चीजें समझ रहे हैं, तब चीजें आसान होने लगती हैं। ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे नहीं देगा वो। फिर हम, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक हल है, पर मैं बनवाना नहीं चाह रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेफालतू की बातें हैं, लंबा टाइम लगता है। इसको देखें, यदि अब देखो उल्टा कर रहा है, अभी हमें एचसीएफ और एलसीएम दे रखा होता था, एक संख्या दे रखी होती थी, दूसरी संख्या पूछता था। अब इसका उल्टा करने लगेगा, ठीक है? उल्टा क्या होगा कि अब आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा होगा, ठीक है, और आपको एक संख्या का मतलब दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा होगा। एलसीएम दे रखा होगा, एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ दे रखा होगा, एलसीएम पूछेगा। ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। सेम उसी पैटर्न पर ही तो है, ठीक है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर है। आपको फिर कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 3026 है। मैंने बोला ठीक है। बोला कि एलसीएम क्या है? 89। बोला एचसीएफ बता दो। मैंने कहा एचसीएफ बता देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, एचसीएफ बता देंगे। भाई साहब अब देखो, आप यहाँ पर बस सीधा इसी में देख लेते किससे कट रहा है ये। आप मुझे बताइए, अगर मैं 3026 बटा में 89 लिखूं तो एचसीएफ के बराबर होगा। अब मुझे ये देखना है कि 89 को किससे गुना करूं कि इकाइयां 6 आ जाए, ये होगा। अब मैं 89 को 33 से गुना करूंगा तो 7 आएगा इकाइयां। 89 को 34 से गुना करूंगा, 9 चौके 36, 4 आएगा। 5 से करूंगा तो 45, ये मतलब 34 पर कटेगा। नहीं मन मान रहा तो काट कर देख लेते हैं। 3026 भाग करता हूं 89 से, 3026 को भाग करता हूं 89 से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते तो यहाँ पर ये कितना पर जाता? 3 पर जाता। 3 पर काटते, 9 के 27, 2 कैरी, 8 के 24 और 2 26। यहाँ पर क्या होगा? 12 में से 7 गया 5, 6, 3। अब कितने पर जाएगा? 4 पर। 9 चौके 36, 3 कैरी, 8 चौके 32 और 3 32, 34, 34 आ रहा है। बिल्कुल क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी भी तरह की, है ना? आपको समझ आ रहा है? ठीक है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? समझ पा रहे हैं आप अपनी भावनाओं को? ठीक है, चलिए और देखते हैं। इसको देखो, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है। थोड़ा लेवल चेंज कर रहा है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा, थोड़ा सा लेवल का चेंज कर रहा है क्वेश्चंस में। थोड़े से लेवल को जैसा आप कह रहे हो ऊपर ले चलो, वैसा कर रहा है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर रहा है। समझना आप कैसे कह रहे है ना? ध्यान से देखना कैसे कह रहा है, ध्यान से समझ। थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा है, आप आंसर करेंगे। अब आपकी बारी। मैंने आपको कहा था कि लेवल धीरे 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 ग्रो करेगा। आप ऐसे सीढ़ियां चढ़ता हुआ महसूस करेंगे अपने आप को कि अच्छा यार मुझसे ये पहले नहीं होता था, अब मुझसे होने लगा। ऐसे हल्के से चढ़ा दूंगा आपको, हल्के से, है ना? जोर नहीं लगेगा आपका, जोर नहीं लगने देंगे, धीरे धीरे चढ़ाते चले जाएंगे। इसको देखना क्या कह रहा है।
कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना। ठीक है, एलसीएम क्या है? एचसीएफ का 6 गुना है। एलसीएम क्या है? एचसीएफ का 6 गुना है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा महत्तम समावर्तक और मतलब लघुत्तम समावर्तक का योग 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन चाचा जी के सामने रखा तो चाचा जी थोड़े शक पका गए, बोले यार नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं हो पाएगा? मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है? बोले यार अजीब सा लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन। मैंने कहा अजीब क्या है चाचा जी, यार आपने ट्राई किया? बोले मैं ट्राई करूंगा ही नहीं, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। मैंने कहा बावली बात करते हो आप भी यार। मैंने कहा ठीक है चलो ट्राई करते हैं मिलके, होता है नहीं होता वो अलग बात है। चाचा जी फिर इस बात पर माने। मुझे एक बात बताओ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो 6:1 होगा। मतलब कि अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 6 होगा। क्या मैं इस बात को लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया। अब ये कह रहा है कि भाई साहब एचसीएफ और एलसीएम का योग 315 है। हमारे हिसाब से योग क्या है? 7 है। 6 और 1 कितना होगा? 7 है। 7 किसके बराबर? 315 के। तो 1 किसके बराबर? 315/7 के। कितने पर जा रहा है? ये कई लोग सोच रहे होंगे ये 7 कहां से आ रहा है। कई लोग ये सोच रहे होंगे ये 7 यहां से आ रहा है। 6 और 1 कितना? 7 किसके बराबर? 315 के। तो 1 किसके बराबर? 315/7 के। तो भाई साहब ये बनेगा 7 चौके 28 और 7 पांचे 35। 7 चौके 28, 7 पांचे 35, 45। अब मुझे एक बताइए, ये 45 किसका? 1 का मान है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 6 गुना में 45। इसको 6 से गुना कर दूंगा। और ये 1 क्या है? एचसीएफ है, तो एचसीएफ क्या आ गया? 45। अब बन गई बात। अब मुझे पता चल गया कि मुझे एलसीएम भी पता है, एचसीएफ भी पता है, एक संख्या भी पता है, दूसरी संख्या पूछिए, मैं लिख दूंगा इसको। एलसीएम क्या है? 6 गुना में 45 गुना में 45 इज इक्वल टू 45 गुना में दूसरी संख्या। होगा कि नहीं होगा? अब मैं इसको काट देता हूँ। 45 से 45 काटा, ये 45 है। 5 के 30, 3 करी, 4 का 24 और 3 27, 270। ऑप्शन सी इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 270 क्या है? बिल्कुल सही है कि नहीं? बताइए, समझ पा रहे हैं आप बातों को? ये खराब हो गया, ये ठीक है। 270 क्या है? बिल्कुल जल्दी से बताओगे। सबको समझ आ गया तो यस यस लिख दोगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताओगे। सबको समझ आ गया? बताइए, आ गया ना सबको समझ? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। एलसीएम क्या था? एचसीएफ का 6 गुना था। तो एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या आएगा? 6:1 आएगा। ठीक है, और 7 किसके बराबर? 315 के। तो 1 किसके बराबर? 45 के। वैसा 45 मतलब 6, एलसीएम किसके बराबर आया? 6 गुना 45। तो ये किसके बराबर आया? 45। 6 गुना ये क्या है? एलसीएम। और ये क्या? एचसीएफ। इनका गुना है पहली और दूसरी संख्या के बराबर। पहली संख्या क्या हुई? 45। तो दूसरी हम जो भी विद्यार्थी नो लिखते हैं वो ये बात जरूर लिखा करो, या फिर जो भी ये लिखता है कि रिपीट कर दो, वो ये जरूर लिखो कि मुझे कहां से समझ नहीं आया, मुझे कहां से समझ नहीं आया। ये बात जरूर लिखो कि सर ये वाला पॉइंट बताइए, मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा, उसी को टारगेट करूं, है ना? अब आपको लगता होगा क्या सर हमें ये सब लिखना होगा बच्चे के मापिक? नहीं, कुछ नहीं लिखना है। आपको सीधा सीधा लिखना कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशो क्या था? 6:1। आपको पता है कि दोनों का जोड़ क्या है? आपको पता है दोनों का जोड़ है 315। तो 315/7, 7 चौके 28, 7 पांच 35। आपको पता है कि 45 और 6 को गुना करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? एलसीएम आएगा। आपको पता है 45 और 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 45 आएगा। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या,
आपको पता है कि भाई साहब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। एक संख्या आपको क्या बोल रहा है कि क्या है, 45 है, तो दूसरी संख्या आपको बताना। भाई साहब 45 से 45 कटेगा, 5 के 30, 3 कैरी, 4 का 24 और 3 27, 200 ऐसे। कह रहा 45 और 45 दो बार क्यों लिया, ये भी एक समस्या है। देखिए मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, ठीक है, चीजों को समझ कर चलिए, दिमाग को थोड़ा कंट्रोल में रख के चलिए, ठीक है। 45 गुना 45 क्यों लिया है, ये बात आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो समस्या है। सीधी सी बात थी यार, 45 को 6 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। मैंने तो एलसीएम और एचसीएफ को साथ लिया है। मैंने 45 और 45 को दो बार नहीं लिया है, मैंने सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ को गुना किया है बस। ये एलसीएम था और ये एचसीएफ है। वो चाहे 45 ही दो बार आए चाहे 6 बार आए, मुझे क्या मतलब। चलिए और आगे बढ़ो, इसको देखें ये क्या है। अब आपको बताना जल्दी से इसका आंसर। अब जल्दी से आपको बताना है इसका आंसर। पहला नंबर 45 कैसे होगा, पढ़ ले, क्वेश्चन है दे रखा है उसमें, बावला कहीं का। नहीं क्यों, हाँ तो वही तो किया है, 6h प्लस में h 15 ही तो ऐसी तो किया है, उसी को तो किया। तब भी 7h आएगा, 7h क्या आ जाएगा 315, तो h का मान क्या आ जाएगा 45, तब भी एक ही बात है। ऐसा कर लो अगर लिखने में वैसा अच्छा लग रहा है, हाँ कर सकते हो। 6h प्लस में h इज इक्वल टू 315 कर लो तो h कितना आएगा 45, वो तो एक ही बात है। चलिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 40 है, मतलब एलसीएम क्या है, एचसीएफ का 40 है। और अब कह रहा है कि इनके इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440। क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है, तो उनका महत्तम समावर्तक बताइए कि महत्तम समावर्तक क्या हुआ, ये आपसे पूछा है, ये पूछा गया। अब देखना, आपको पता है कि एचसीएफ क्या है, एच, और एलसीएम क्या है 40h, तो ये बराबर किसके होगा 1440 के। भाई साहब 0 से 0 कटेगा, अब देखना कितने पर जाएगा, ये 4 पर जाएगा, 4 तिया 12 और क्या बचेगा 24 और 4 छिके 24, 36 बचेगा। एच स्क्वायर किसके बराबर होगा 36 के, तो एच किसके बराबर होगा 6 के, मतलब एचसीएफ क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अगर एचसीएफ 6 आ रहा है तो क्या मैं दोनों संख्याएं बता सकता हूं, बिल्कुल। क्या मुझे दोनों संख्याएं निकालनी है, नहीं, मुझे तो एचसीएफ ही निकालना था, एचसीएफ मैंने निकाल दिया 6, तो 6 से ऑप्शन बिल्कुल सही, बिल्कुल 6 इज द राइट आंसर, बिल्कुल। फिर से समझा रहा हूं, एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा था, कह रहा कि एलसीएम क्या है जो एचसीएफ का कितने गुना है, 40 गुना, मैंने लिख दिया एलसीएम क्या है एचसीएफ का 40 गुना। बोला कि एचसीएफ और एलसीएम, यही कह रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बोल रहा था 1440 है, ऐसे बोल रहा था। दोनों संख्याओं के गुणनफल का मतलब क्या है, क्या बता सकते हो दोनों संख्याओं के गुणनफल का मतलब क्या है। दोनों संख्याओं के गुणनफल का मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही तो है। एचसीएफ कितना है h है, एलसीएम कितना है 40h है, और सेट हमने कर दिया तो h क्या आ गया 6, मतलब आ गया। यहां तक समझे,
ये किसी को दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है ना? बिल्कुल समझ पा रहे हो? चलिए और आगे देखता हूँ, इसको ध्यान से इसका अब आप आंसर करोगे, जल्दी से मुझे बताओगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से आप इसका आंसर बताना। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक है 12 आएगा क्या? रुक जाओ क्यों 12 क्यों आएगा? सही तो कर रहे हैं। 12 क्यों आएगा? 40 से कटेगा नहीं वो, पागल। 12 कैसे आएगा? छह आएगा, 6, ठीक है। अब इस पर कह रहा सर हमें कैसे पता चलेगा कि h का स्क्वायर होगा? जब h 2 बार आ जाएगा तो h का स्क्वायर हो जाएगा। जब h 2 बार आ जाएगा तो h का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो ऐसा लिख लो, चलो ऐसा कर लो। एलसीएम और एचसीएफ का रेशो क्या होगा? 40:1 होगा, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का रेशो क्या होगा? 40:1 होगा कि नहीं होगा? अब आप इन दोनों का गुना करना चाहते हो तो एलसीएम क्या होगा? 40x और एचसीएफ क्या होगा? x, यही तो होगा। कांस्टेंट से तो गुना करना पड़ेगा, तो आप इसको क्या लिखोगे? 40x स्क्वायर बराबर 1440, यही तो लिखो। 0 से 0 गया, 4 से इसको काटोगे तो 4 × 12, 4 × 24, तो x किसके बराबर? 6। वैसा भी x क्या है? HCF है, तो HCF किसके बराबर? 6। ये 4 क्या है? HCF, ये x क्या है? 6। वैसा मतलब ये x क्या था? HCF था, तो वैसा x किसके बराबर? HCF के, तो HCF कितना आ गया? 6। इस तरह से करो, बिल्कुल क्लियर। अब इसको देखते हैं। नहीं ये सही है यार, सही तो है, दिक्कत क्या है? देखो फिर से लिख लेते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक से 25 गुना है, मतलब HCF अगर 1 है तो LCM 25 है, यही है। दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, तो आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे 25x और x, तो यहाँ पर क्या होगा? 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 16900, ऐसा ही। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मैं कैसे, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि 169 को मैं क्या लिख सकता हूं? गुना 100 लिख सकता हूं, आपको सिखा रहा हूं। नहीं तो मैं तो सीधा करता हूं, ठीक है। अब इसको देखो, ठीक है, इसको देखना, ये क्या है? यहां पर कह रहा है कि 25 चौके 100, सीधा कटेगा। 25 चौके 100, ये सीधा कटेगा। तो आप मुझे यहां पर बताइए, अब यहां पर क्या क्या बनेगा? x का जब ये उधर जाकर स्क्वायर रूट बनेगा तो क्या बनेगा? 169 और 4 तो कितना बनेगा? 13 गुना में 2, 26 होगा। x का मान क्या आएगा? 26। पर अब की बार हमसे HCF नहीं पूछा, LCM पूछा। अब की बार हमसे HCF नहीं पूछा, LCM पूछा, तो मैं समझ गया। मुझे पता था x का मान क्या है? 26, तो LCM क्या होगा? 26 गुना 25। 5 के 30, 3 कैरी, 5 दूनी 10 और 3 13, 6 दूनी 12, 1 कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 5 6 650। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसी पैटर्न पर है एक और क्वेश्चन। यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मतलब आपने पूरे मजे काटे होंगे यहां तक। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे HCF पूछता तो आप 26 बोल देते, आपसे LCM पूछ रहा है तो 26 गुना 25 कर दिया तो आपका 650 आ गया। यहां तक आपने पूरे मजे काटे, जिंदगी का पूरा मजा लिया आपने, पूरा एंजॉय मनाया, बहुत मजा आया आपको भी और हमें भी। इसके आगे की चीज को अब समझना होगा।
ऐसे ही जब हम बातें करने लगे तो चाचा जी ने मुझे एक चीज बोली, वो क्या, उसको गौर से सुनिएगा। चाचा जी मुझे कहते कि क्या यार अभिनंदन, ये चीज 3 संख्याओं में भी लागू होगी? मैंने कहा नहीं होगी। चाचा जी कहते मुझे तो लग रहा है होगी। मैंने कहा नहीं होगी। कह रहा फिर उसके लिए भी कुछ बनाओ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी कुछ बना देते हैं, समझना, ठीक है। तो चाचा जी ने मुझे कहा, ठीक है, कि क्या ये चीजें 3 संख्याओं के लिए लागू होंगी? मैंने कहा नहीं, ये संख्याएं ये चीजें 3 संख्याओं के लिए लागू नहीं होंगी। तो भाई साहब आप फिर चाचा जी ने मुझे कहा कि उसके लिए कुछ आप बना सकते हो? मैंने कहा हाँ बना। तो उन्होंने कहा कैसे बना सकते हो? मैंने कहा मैं बनाऊंगा, ध्यान से फिर से समझा रहा हूँ, फिर से मेरी बात को समझेंगे आप। एक विद्यार्थी सो ही नहीं समझ पा रहे हैं कि सो कहां से आया। मारो मुझे मारो। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर 500 लिखा हुआ है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुना में 100 नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है भाई साहब 1400 लिखा हुआ है तो क्या हम उसको 14 गुना 100 नहीं लिख सकते? इसी तरह से अगर यहाँ पर 16900 लिखा हुआ है तो क्या हम इसको 169 ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये चीज मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा था 169 इंटू 100 कर दिया, मैंने इसको काटा 25 चौके 100, 4 से काट दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका x स्क्वायर उधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? 13 गुना 2 तो 26 बन जाएगा। ऐसे कर देना, क्लियर? 13 गुना, ये यही पूछ रहा है 13 और 2 कहां से आया? 169 का स्क्वायर रूट करोगे 13, 4 का स्क्वायर रूट करोगे 2 तो 26 आया। ये x का मान है, एलसीएम क्या होगा? 25x होगा, तो इसको 25 से गुना, 26 और 25 को गुना, ये 650। अरे रुक जा भी, अभी कोई छुट्टी नहीं, भी पढ़ ले, ठीक है। अब मेरी बात को और गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या हम इसी चीज को 3 संख्याओं में अप्लाई कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, हम इसको 3 संख्याओं में अप्लाई नहीं कर सकते। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो बात को समझ लें या फिर बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो अब आप समझेंगे कि मैं सबसे पहले समझा रहा हूं कि कैसे होगा, ये समझ लो। पहले होगा कि भाई साहब 3 संख्याओं में कैसे लागू होगा, ध्यान से देखना। फर्स्ट संख्या, पहली गुना दूसरी गुना तीसरी, उसके लिए बता रहा हूं आपको, सूत्र समझ लीजिए चाहे उसको। उसमें आप लिखेंगे HCF इंटू एलसीएम, ठीक है, HCF इंटू एलसीएम, ठीक है, और गुना में एक और HCF, गुना में एक और HCF। ये ध्यान, या तो आप इसको ध्यान रखो कि 3 संख्याओं के लिए क्या होगा? एलसीएम इंटू HCF, ठीक है, या फिर HCF इंटू एलसीएम गुना में एक और HCF, गुना में एक और HCF, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। मैं इसको समझाऊंगा अभी कि ये कैसे कैसे होगा, मैं इसको समझाऊंगा अभी ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी समझाऊंगा। अब मजा आएगा पूरा। पहले समझ लो, पहली दूसरी और तीसरी संख्या को जब भी गुना करोगे तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा HCF इंटू एलसीएम गुना HCF, इसके बराबर होगा। हम इसको प्रूव भी करेंगे, हम इसको प्रूव भी करेंगे। कैसे होगा ध्यान से सुनो, कैसे क्या। जैसे अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसको प्रूव भी करूंगा, मतलब हर चीज का प्रूफ आपको करके दिखाऊंगा, तभी हमें मजा आता है, नहीं तो ऐसे मजा ही नहीं आता, ठीक है। मैं इसको प्रूव भी कर रहा हूँ, ध्यान से आप समझना कि मैं क्या कैसे रहा हूँ। जैसे मेरे पास है 6, 24 और 42 मेरे पास, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि इसका HCF क्या होगा, आप मुझे बताओ। तो आप मुझे कहेंगे इसका HCF होगा 2, 3 होगा, और यहाँ पर या फिर 6 पर ही काट लेता हूँ ना, सीधा 6 पर काट लेता हूँ। 6 कम 6, 4 6 24 और 7 6 42। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि HCF क्या होगा? 6 होगा, तो LCM क्या होगा? 6 गुना में 1 गुना में 4 गुना में 7, यही तो होगा। HCF अगर 6 होगा तो एलसीएम क्या होगा? 6 गुना में 1 गुना में 4 गुना में 7, यही होगा। 4 6 24, 24 7 है, ऐसे कर लेना। 7 चौके 28, 2 कैरी, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 160 होगा। एलसीएम क्या होगा? 160 होगा। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने तरीके से करके देखता हूँ, जैसा मैं समझता आया हूँ आज तक कि 3 संख्याओं को गुना कर लो।
संख्याएं क्या क्या थी, 6, 24 और 42 थी। आप इसको गुना करो, 4 6 के 24, 2 कैरी और 6 दूनी 12 और 2 14, फिर आप इसको 42 से गुना करो। यहाँ पर 42 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 6, 24 और 42 को गुना कर रहे हैं, 6, 24 और 42 को, ठीक है, गुना कर रहे हैं। मैं पहले इनको गुना कर रहा हूँ दोनों को, तो 144 आया, 144 में 42 को गुना कर रहा हूँ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2, 4 चौकी 16, एक कैरी, 4 चौकी 16 और 1 17, 4 और 1 5, 8 4 0 6, मेरे पास 6048 आ रहा है। क्या ये HCF इंटू एलसीएम के गुणनफल के बराबर है, चेक करते हैं। HCF कितना था, 6 था, एलसीएम कितना था, 168 था, हमने गुना किया, 8 6 48, 4 कैरी, छिकम छिकम 36, 36 और 4 40, 4 कैरी और 6 और 4 10। क्या 6048 और 1008 बराबर है? ये मैं कैसे कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, ये बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये तो 6048 है और इन दोनों का गुणनफल 1008 है, तो ये तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, जो मैंने ऊपर लिखा कि ये तो सिर्फ HCF और एलसीएम का गुणनफल हुआ, इसमें एक बार HCF से और गुना करो, मैंने इसको एक बार HCF से और गुना कर दिया, 8 6 48 0 6, ये बन गया 6000। यही बात मैं कहना चाह रहा था कि भाई साहब पहली संख्या क्या थी, 6, दूसरी 24, फिर 42, ये बराबर होगा HCF कितना है, 6 है, एलसीएम कितना है, 168 है और HCF कितना है, 6, इसके बराबर। तो भाई साहब हमेशा ध्यान रखना, सॉरी, तो भाई साहब इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि जब 3 संख्याएं हो जाए, ठीक है, पूरा पता चलेगा, सब एक बार कर लो, ठीक है। हाँ, ये भाई साहब मतलब आपको ये प्रूफ मैंने करके दिखाया है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम गुना HCF होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। या फिर H स्क्वायर प्लस L, H स्क्वायर L कर लो, ठीक है। तो भाई साहब इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो और मैं इसको और भी डीपली समझा सकता हूं अगर आप समझना चाहें कि ऐसा हो भी क्यों रहा है, इतना डीपली आपको समझा सकता हूं कि आप कहेंगे सर अब मतलब फिर बच्चा ऐसे करने लगता है, तिल मिलाने लगते हैं लोग कि नहीं यार ये कैसे कर रहे हो यार, ठीक है। तो मतलब तिल मिलाने वाले मुझे नहीं सही लगते हैं, आप उसको समझ लो, ठीक है, आप उसको समझ लो। तो आप इसको समझ लीजिए, आपको फिर से समझा रहा हूं कि पहली गुना दूसरी गुना तीसरी इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम गुना HCF होता है। चाहे तो आप इसको ध्यान रख लो, या फिर अगर आप इसको ध्यान नहीं रख सकते तो फिर इसको रट नहीं सकते तो समझ लो, और भी मैं आपको इसमें और भी डिटेल समझा सकता हूं कैसे ये ऐसा हो रहा है, इसको समझ लीजिए। 6, 24 और 42 था हमारे पास, ऐसा हुआ भी क्यों मैं आपको बताता हूँ। 6 आया, 4 आया, 7 आया, मुझे संख्याओं का अनुपात बताइए, संख्याओं का अनुपात क्या है, 1 4 7 है। और HCF क्या है, HCF है मेरे पास 6। अब देखना मैं कैसे करूं, मैं कह रहा हूं कि तीनों संख्याओं का गुणनफल, तीनों संख्याओं का, ठीक है, कि मैंने ये फॉर्मूला निकाला कहां से, अब मैं वो बताता हूं आपको। भाई साहब गुना में क्या होगा, HCF गुना एलसीएम, यही होगा। HCF कितना था, 6 था, एलसीएम कितना था, 6, यही तो होगा ना, 6 गुना में 1 गुना में 4 गुना में 7, यही होगा। अब मेरी बात को सुनना गौर से, मैं क्या करूं। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या यहां पर जो ये 6 बन रहा है, ठीक है, ये 6 जो बन रहा है ये पहली संख्या है, ठीक है। ये 6 कैसे बनेगा, आप 6 और 1 को गुना कर देंगे अनुपात में, इस बात को याद करिए, हमने एक बात बोली थी कि अनुपात में जब कभी भी HCF का गुना किया जाता है तो वो संख्या बनती है। हमने अनुपात में HCF का गुना कर दिया तो वो संख्या बन गई, हमने अनुपात में HCF का गुना कर दिया तो वो संख्या बन गई, पर एक HCF कम रह गया, इसलिए हमने एक HCF और जोड़ा, तो कि जब इसको इससे गुना करेंगे तो वो ये संख्या बनेगी, इसलिए ये फॉर्मूला यहां से आया है। इस बात को छोड़ दीजिए, लीव इट, बस आप इतना ध्यान रखिए कि भाई साहब जब कभी भी 3 संख्याओं की बात होगी, हम इसको लास्ट में इसको यहाँ पर लिख रहे हैं बड़ा बड़ा, कि जब कभी भी 3 संख्याओं की बात होगी तो ये होगी पहली गुना दूसरी गुना तीसरी इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम गुना HCF, बस ये होगी। भाई साहब जब कभी भी 3 संख्याओं की बात होगी तो ये होगा पहली गुना दूसरी गुना तीसरी, ठीक है, इज इक्वल टू HCF मतलब मौसा
गुना लॉस और गुना मॉस, बस ये था। पहली गुना दूसरी गुना तीसरी इज इक्वल टू मॉस गुना लॉस गुना मॉस, बस ये था। कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको ध्यान रखो, ठीक है, आ जाएगा समझ। इसको एक बार रिपीट करो। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका बताओ। चलिए, तीन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या है? 4742 है। और उनका महत्तम समावर्तक क्या है? 6 है। दो संख्याएं दे रखी हैं भाई साहब, तो एक 6 और गुना करना पड़ेगा। एक संख्या क्या है? 48, दूसरी क्या है? 66, तो तीसरी अब इसको मैं कैसे कैसे इसको लिखाऊं, ये आपको बताइए कि ये क्या है? एलसीएम, ये क्या है? एचसीएफ, और ये भी एचसीएफ। अब आप इसको लिखिए, आप इसको काटेंगे 11 पर, आप इसको काटेंगे 8 पर दिया, ठीक है, आप इसको काटेंगे 11 पर काट दो, ये कितने पर जाएगा? 4 पर, ये कितने पर जाएगा? 3 पर, ये कितने पर जाएगा? 2 पर, 8 पर काटो, 8 पंजे 40, 8 चौके 32, 14। ऑप्शन ए इज अब इसमें लॉगिन करें। आंसर इसी में लिखा रहेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपको अगला टाइप ध्यान से समझना कि अगला टाइप क्या है, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से इस टाइप को समझना। यहाँ पर ये कह रहा है व्युत कर्मों का जोड़, व्युत कर्मों का जोड़, व्युत कर्मों का जोड़, दो संख्याओं के व्युत कर्मों का जोड़ मतलब इनवर्स का जोड़, इनवर्स का जोड़। ध्यान से देखना, दो संख्याओं का इनवर्स क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। जैसे 1/a प्लस में 1/b लिखा, तो ये किसके बराबर होगा? नीचे ए बी आएगा और ऊपर होगा a प्लस में b। नहीं तो नीचे ए बी आएगा, ऊपर क्या होगा? a प्लस में b। अब ये आपको यहां पर बोलेगा कि दो संख्याओं का जोड़ ये है और उनका एचसीएफ और एलसीएम ये है, तो आप बताइए कि इनके व्युत कर्मों का जोड़ क्या होगा? ऐसे बोलेगा, ठीक है भाई साहब। कैसे बोला करेगा? ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे बोलेगा कि दो संख्याओं के अंकों का जोड़ ये है और उनके एचसीएफ और एलसीएम ये है, तो आपसे पूछेगा कि इनके व्युत कर्मों का जोड़ क्या होगा, तो आप बता दोगे। भाई साहब एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है? आपको पता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। बंद हो गया तो यहां पर क्या होगा? इस तरह से चलेगा। तो इस चीज को आप ध्यान से समझोगे कैसे कह रहा है। आवाज आ रही है? चलिए इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से इसको देखेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 119 है, ठीक है, तथा उनका महत्तम समावर्तक 17 और लघुत्तम समावर्तक 170 है, तो संख्याओं के व्युत कर्मों का योग बताइए। दो संख्याओं के का योगफल क्या? 119 है, उनमें से एक संख्या का महत्तम समावर्तक 17 और भाई साहब लघुत्तम समावर्तक 170, ये कितने पर कटेगा? 17 7, तो आंसर क्या आएगा? 7/117। क्लियर? ठीक है, देखना दो संख्याओं का योगफल मतलब 1/a प्लस में 1/b क्या होगा?
ए प्लस में बी अपॉन ए बी होगा, ए प्लस में बी अपॉन ए बी होगा। तो मुझे यहां पर पता था, मुझे यहां पर पता था कि a प्लस में b का मान जोड़ क्या है, a प्लस में b का जोड़ है 170 119, तो मैंने 119 लिख दिया। और ab का मतलब क्या है, HCF इंटू एलसीएम, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो मुझे पता था पहली संख्या क्या है भाई साहब, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF इंटू एलसीएम के बराबर। तो HCF इंटू एलसीएम, HCF क्या है 17 और एलसीएम क्या है 170 मैंने। यहां तक समझ आ रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है। इसी को यहां पर अप्लाई करेंगे, ये सब जगह पूछता है क्वेश्चन आपसे, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा, फिर यूपीएसआई में भी पूछा, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। The sum of the two numbers is 50, दो संख्याओं का योग क्या 50 है। और यहाँ पर कह रहा है the least common multiple and the greatest common divisor of the two numbers are 5 and 180, 5 गुना 180 हो गया, 0 से 0 काटा, 5 से 5 काटा तो कितना है 1/18, 1/18 ऑप्शन हो गया। B is the चलिए पिछला देख लीजिए एक बार, ठीक है, ये वाला कम समझ आ रहा है। तो पहली संख्या क्या थी, एलसीएम क्या है 4752, एचसीएफ क्या है 6, फिर एचसीएफ क्या है 6, पहली संख्या क्या है 48, दूसरी क्या है 66, तीसरी बतानी थी, तीसरी बता दी, काटापीटी करके 54, 54 इज द आंसर। व्युत कर्मों वाला हो गया, ये हो गया। इसको देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनो। दो संख्याओं का योगफल 1215 है और उनका HCF 81 है। दो संख्याओं का योगफल 1215 है और उनका HCF 81 है। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, तो संख्याओं के व्युत क्रमों का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट, ठीक है, ध्यान से एक एक पॉइंट समझना, ठीक है। नहीं अभी इसको समझ लो, बस ये लास्ट है आज का, ध्यान से। दो संख्याओं का योगफल 1215 है, मतलब a प्लस में b का मान क्या है 1215 है, और उनका महत्व स्वावर्तक भी दे रखा है, उनका HCF भी दे रखा है, क्या है 81, HCF भी 81 है। अब आपको कह रहा है कि उनके व्युत क्रमों का योग बताइए। भाई साहब व्युत क्रमों का योग क्या होगा, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू a प्लस में b अपॉन a b, यही तो होगा। अब मुझे दोनों के संख्याओं का योग तो पता है, पर क्या मुझे दोनों का मल्टीप्लाई पता है, नहीं। इनका मल्टीप्लाई पता होने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ये बात पता आप, ये बात हम डिस्कस करते हैं। ये बात अगर हम डिस्कस करें तो इनके नीचे का मल्टीप्लाई पता होने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, या तो मुझे HCF और LCM दोनों चाहिए, या फिर मुझे दोनों संख्याएं चाहिए, यही तो है। या तो मुझे HCF और LCM दोनों चाहिए, ठीक है, और या फिर मुझे क्या चाहिए, HCF और LCM चाहिए, या फिर दोनों संख्याएं चाहिए, यही तो चाहिए। ये बात आप समझ पा रहे हैं। योगफल मेरे पास है 1215, मैंने कहा ठीक है योगफल तो है 1215, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझो। क्या मैं यहां पर इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई निकाल सकता हूं, नहीं। अभी तक तो जब तक संख्याएं नहीं पता होगी तब तक तो नहीं निकाल सकता। फिर क्या मैं यहां पर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल सकता हूं, एलसीएम नहीं, एलसीएम ही नहीं निकाल सकता। एलसीएम मैं कैसे निकाल दूंगा, वैसा या तो मुझे एलसीएम के लिए इनका रेशो पता चल जाए तब निकाल दूंगा, ठीक है, यही हो सकता है। या मैं एलसीएम भी मैं कैसे निकालूं, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब इसको देखो, अब देखना मैं कैसे कह रहा हूं, ध्यान से आप देखो। यहां पर ये कह रहा है कि 1215, मैं इसको भाग करता हूं 81 से,
अगर मैं दो संख्याओं के जोड़ को उसके HCF से भाग कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या? मेरे को ये क्लियर होना चाहिए। मेरे पास यहां पर जो आएगा वो दोनों संख्याओं के अनुपात का जोड़ होगा। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं, एक बार फिर से भी समझाता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं दो संख्याओं के, चलो इस क्वेश्चन को फिर कल ही डिस्कस कर लेंगे फ्रेश माइंड से, अभी करवा दें। रीडर साहब आप क्या कहते हैं? मतलब जोड़ लगने वाला क्वेश्चन है बस, है। चलिए इसको आप यहां तक कर लीजिए, बाकी इसको मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। जिनका 5/1512 आ रहा है खेल सही रहे, कोई दिक्कत नहीं। जिनका 5/1512 आ रहा है आ सही रहा है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बस, चलो इस क्वेश्चन को कल करवा दूंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जोर लग रहा है तो आप भागोगे, ठीक है। इसको कल डिस्कस कर लेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा आज और भी अच्छे से, और भी अच्छे से समझ आएगा कल, और भी बेहतरीन होगा, ठीक है। और अभी हमें 84-90 नंबर पर पहुंचे, अभी हम इसका 150 के मतलब 140 के क्वेश्चन के करीब करने हैं, तो 2-3 दिन सेशन ये और चलेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसका, ठीक है। आज का सेशन मस्त रहा होगा, मुझे ये पूरी उम्मीद है, आज का सेशन बेहतरीन रहा होगा, ठीक है। आप इसको घर से भी ट्राई करके लेकर आना, और फिर इसको मैं कल भी करवा दूंगा, आप इसको घर से ट्राई करके जरूर आना। चलो फिर आज के सेशन में यहीं तक रखता हूँ, कल मिलता हूँ आपसे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतरीन होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ आपके लिए, बहुत जल्दी आपको पता चलेगा, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए कल मिलता हूँ आपसे, आज के सेशन को यहीं तक, कल मिलूंगा। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, एग्जाम्पल परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए, सुपर 30 में जरूर पहुंचिए। जय हिंद, जय भारत।